हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मृदा अपरदन। अपरदन मतलब कटाव से है। मृदा अपरदन का मीन्स है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ही अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा। वायु द्वारा अपरदन आपने मई जून जुलाई के मौसम में देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी, हमारे खेतों की जो मिट्टी होती हैं वो सूख जाती हैं, जो कि उपजाऊ होती हैं। जब हवा का झोंका आता है तो खेत से वही उपजाऊ मिट्टी के कण यहाँ से उड़ के कहीं दूर ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं और हमारे खेतों की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। उसी को हम मृदा अपरदन वायु के द्वारा कहते हैं। और जल के द्वारा वर्षा के दिनों में जब बाढ़ का पानी हमारे खेतों में आता है और यहाँ की मिट्टी को काट के कहीं डेल्टाई क्षेत्र में ले जाके छोड़ देता है और इससे जो हमारे खेतों के आसपास नहर, तालाब होते हैं, ये उपजाऊ मिट्टी उसमें मलबा के रूप में जाके भर जाती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिट्टी का कटाव कैसे होता है। हवा या पानी की गति से भूमि की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, तो इस क्रिया को मिट्टी का कटाव कहते हैं। यह समस्या भयंकर है क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाते हैं। लाखों एकड़ की जो हमारी खेती है, यहाँ की जब मिट्टी यहाँ से यहाँ आ जाती है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से अन्यत्र दूसरे स्थान पर चली आती है, तो हमारी जो उपजाऊ वाली खेत है ये व्यर्थ हो जाती है। इसका कारण क्या है? मिट्टी अपरदन का कारण मुख्य रूप से अविवेकपूर्ण वनों की कटाई से है। वनों की कटाई से है। वनों में आग लग जाना, वनों में आग लग जाने से है। भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल व वायु अपरदन के लिए प्रेरित करता है। त्रुटिपूर्ण फसल चक्र को अपनाना। मृदा अपरदन को तेज करने वाले फसलों को उगाना इसका मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? तो मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन का परिणाम क्या हो सकता है? उपजाऊ क्षमता कम होगी। जैसे कि मान लीजिए 1 एकड़ खेतों में 26 क्विंटल गेहूं उत्पादन हो रहा था। 1 एकड़ खेती में 26 कुंटल गेहूं उत्पादन हो रहा था। जब इसकी उपजाऊ क्षमता कम होगी तो इसके उत्पादन क्षमता में भी गिरावट आएगी। जहाँ 26 कुंटल हो रहे थे वहाँ 20 कुंटल होंगे। धीरे धीरे यह क्रम घटता ही चला जाएगा। और दूसरा, मिट्टी के कारण मिट्टी के पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि पोषण तत्व जल के साथ बहकर चले जाते हैं। और जब वर्षा के दिनों में इन्हीं खेतों में बहुत अधिक मात्रा में पानी आता है और एक बांध को तोड़कर किसी नाले या तालाब में जाती है, तो ये उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ लेके बहा के जाती है और हमारे नहर जो होते हैं उसमें ये मलबा के रूप में भर जाते हैं। और तीसरा,
मिट्टी के कारण भूमि कम उपयोगी रह जाती है और कृषि उत्पादन को कम करती है। इसीलिए इसके कारण दुनिया की आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति खतरे में पड़ जाती है। और भूमि अपरदन का मुख्य परिणाम यह हो सकता है कि बढ़ती आबादी वाले इस दुनिया में खाने की सामानों की पूर्ति के लिए किसान दिन रात एक मेहनत करके फसल उगाने की कोशिश करता है। और मृदा अपरदन जो कि लोगों के वनों को काटने, वनों में आग लगाने और जो फसल जलवायु के खिलाफ है उन्हीं फसलों को उगाना, ये मृदा अपरदन को न्योता देने का काम करते हैं। तो मृदा अपरदन क्या करें कि वो ना हो? समाधान, पहला समाधान है पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती बनाकर भू संरक्षण कर सकते हैं। पर्वतीय एरियो में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर हम भू संरक्षण कर सकते हैं। पशुओं के चरने पर नियंत्रण करके वृक्षारोपण द्वारा भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। जैसे हमारा कोई बांध है, इस पे हम वृक्ष लगा के यहाँ के कटाव को रोक सकते हैं। बांध बनाकर अवनालिका अपरदन को रोक सकते। बांध बना के अवनालिका जो यहाँ से मिट्टी काट के ऐसे आएगी, वो यहाँ नहीं, नहर में नहीं बल्कि नहर के बांध के किनारे ही रुक जाएगी, जिससे इन पेड़ों को और अधिक पोषण मिलेगा। पौधों की रक्षा मेखला बनाकर उसे रोका जा सकता है। यदि ऐसा करने में हम सक्षम हुए तो जल के द्वारा मृदा का ह्रास जल अपरदन कहलाता है। वर्षा जल की बूंदों को सीधे सतह से टकराने के कारण मृदा कण या पृथक होकर स्थानांतरित हो जाता है, उसे वर्षा जल अपरदन कहते हैं। मान लीजिए वर्षा के दिनों में यदि पेड़ पौधे अधिक होंगे तो उनकी जड़ें अधिक से अधिक पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, जो कि हम वाटर लेवल को बढ़ाएंगी और हमारे इन्वायरमेंटल को भी मजबूत करेंगी। जो हमारा पर्यावरण है ये उसमें भी लाभकारी होंगे, क्योंकि जितने विशाल होंगे उतने ज़्यादा पर्यावरण को स्वच्छ करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को देंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।